नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 14 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 14 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकता है और इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। इसमें दोस्तों आपको ओनली एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड लगभग 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चन दोस्तों 31 दिसंबर तक लेटेस्ट रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई जाती है, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है और 11 फरवरी को विज्ञानों में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 12 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। और बात करें दोस्तों 13 फरवरी की, तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो विविधता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने में मदद करने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाता है। इस दिन की शुरुआत दोस्तों 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना अपनाया गया था। और विश्व रेडियो दिवस 2022 के अवसर पर यूनेस्को ने रेडियो स्टेशनों से 3 उप विषयों के माध्यम से दिवस मनाने का आह्वान किया है। पहला कौन सा है? रेडियो पत्रकारिता में विश्वास और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करना। विश्वास और पहुंच, अपने दर्शकों का ख्याल रखें। रेडियो स्टेशन का विश्वास और व्यवहार्यता यानी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में डायनासोर के अंडे से संबंधित जीवाश्म मिले दोस्तों? तो देखिए ये बड़वानी जिले के सेंधवा कासखंड की वर्ला तहसील में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वर्ला तहसील में डायनासोर के अंडों से संबंधित जीवाश्म मिले हैं। और बाकी दोस्तों देखिए इसमें कुछ विरोधाभास भी चल रहा है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर है धनंजय मोहबे जी, डॉक्टर धनंजय मोहबे जी, तो इन्होंने कहा है कि ये अंडे नहीं है, लावा से बना बेसाल्ट पिंड है। तो दोस्तों इस पर अभी कोई भी अगर जानकारी आती है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। धार जिले में दोस्तों 2007 में भी डायनासोर के जीवाश्म मिले थे, जिन्हें मांडू में बने फॉसिल पार्क में रखा गया है। ठीक है, तो फॉसिल पार्क कहां पर है दोस्तों? ये मांडू में है। मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो यहीं से डायनासोर के जीवाश्म कब मिले थे? 2007 में मिले थे। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की श्रुति सक्सेना ने मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। खंडवा जिले में दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों ये किन 2 कंपनियों के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जाएगा? तो वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम के द्वारा लगाया जाएगा। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंदौर के आवेश खान को आईपीएल 2022 में किस टीम ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है दोस्तों? तो ये किस टीम ने खरीदा है दोस्तों? लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसके पहले दोस्तों ये किस टीम से खेल रहे थे? तो दिल्ली डेयरडेविल्स से खेल रहे थे। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 13 फरवरी 2022 को, ठीक है यहाँ 22 कर लीजिएगा, 13 फरवरी 2022 को भारत भवन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है दोस्तों? तो ये 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों भारत भवन की स्थापना कब की गई थी? ये 1982 में की गई थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम भारत भवन की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसका उद्घाटन हुआ था 13 फरवरी 1992 में। और देखिए इसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। तो देखिए भारत भवन भारत के प्रांत भोपाल में स्थित एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है और इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था और भारत के विभिन्न पारंपरिक शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण का यह प्रमुख केंद्र भी है। इसकी विभिन्न इकाइयां कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो रूपंकर है, ललित कला का संग्रहालय, रंगमंडल है, प्रदर्शन की सूची, वागर्त है, भारतीय कविताओं का केंद्र, अनहद है, शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र,
छवि है सिनेमा के लिए। तो देखिए दोस्तों, संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा है कि भारत भवन हमारे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति का संरक्षक और संवर्धक है। इसकी भूमिका को और अधिक बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परिकल्पना पर आधारित कला ग्राम की भी स्थापना की जाएगी। सुश्री उषा ठाकुर जी के द्वारा भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ पर आयोजित विविध कला समारोह को संबोधित किया। शासन द्वारा कलाग्राम की स्थापना के लिए 1 एकड़ 5 डेसिमल जमीन भी भारत भवन को आवंटित हो चुकी है और इनके द्वारा घोषणा की गई है कि भारत भवन की पुरानी जो धरोहर है रंगमंडल को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत भवन मुक्ताकाश मंच पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और राज्य शिखर सम्मान से विभिन्न श्रेणियों में कलाकारों और साहित्यकारों और रंगकर्मियों को सम्मानित किया गया। रूपंकर कलाओं के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान गुजरात के श्री ज्योतिष भट्ट को 2017 का, न्यू दिल्ली की सुश्री ईरा चौधरी को 2018 का और न्यू दिल्ली के श्री परमजीत सिंह को 2019 का और बड़ौदा के श्री ध्रुव मिश्री को वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया है। रंगकर्म के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान लखनऊ के डॉक्टर अनिल रस्तोगी को वर्ष 2019 का और मुंबई के श्री वामन केंद्रे को वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में 2020 का रंगकर्म के लिए किसे मिला है दोस्तों? तो मुंबई के श्री वामन केंद्रे को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद है। कलाएं के लिए 2020 का किसे मिला है? बड़ौदा के श्री ध्रुव मिश्री को। और दोस्तों, राज्य शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के लिए बात करें तो ये ग्वालियर के श्री सहवाल सत्यार्थी को 2019 का और भोपाल के श्री हरि जोशी को वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया है। इसी तरह उर्दू साहित्य के लिए भोपाल के श्री नईम कौसर को वर्ष 2019, देवीशरण को वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया है। संस्कृत साहित्य के लिए दतिया के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को वर्ष 2019 और जबलपुर के प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया है। और शास्त्रीय संगीत के लिए ग्वालियर के पंडित प्रभाकर लक्ष्मण गोदकर को वर्ष 2019 और भोपाल के पंडित सज्जनलाल ब्रह्मा भट्ट को वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया है। रूपंकर कलाएं के लिए भोपाल के श्री देवीलाल पाटीदार को वर्ष 2019 के लिए और न्यू दिल्ली के श्री मनीष पुष्कले को वर्ष 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। नाटक के लिए भोपाल की सुश्री वैशाली गुप्ता को 2019 और भोपाल के श्री केजी त्रिवेदी को 2020 के लिए प्रदान किया गया है। जनजातीय एवं लोक कलाओं के लिए भोपाल की श्रीमती अग्नेश केरकट्टा को वर्ष 2019 और श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी को 2020 के लिए प्रदान किया गया है। और इसी तरह दोस्तों, दुर्लभ वाद्य वादन के लिए शिखर सम्मान सागर के श्री बाबूलाल भोला को वर्ष 2019 और उज्जैन की डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को 2020 के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता माह में सुपर क्लीन संडे का शुभारंभ किस जिले में किया दोस्तों? तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दतिया डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता माह में रविवार को, देखिए फरवरी में हमारे मध्य प्रदेश में स्वच्छता माह मनाया जा रहा है 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। तो स्वच्छता माह में रविवार को दतिया में सुपर क्लीन संडे का शुभारंभ किया और इनके द्वारा कहा गया कि स्वच्छता अभियान को जन अभियान बनाए। सुपर क्लीन संडे में दतिया नगर में 105 स्थानों पर स्वच्छता दलों ने सफाई अभियान शुरू किया और स्वच्छता दल में 20 सदस्य शामिल हुए हैं और समाज के सभी वर्गों ने दतिया क्लीन संडे अभियान में भी भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगी दोस्तों? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में खुलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष क्रिकेट एकेडमी का मुख्यालय भी कहां पर है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, देखिए ये पहले कहां पर था? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में था, अब उसको शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, शिवपुरी का माधवराव सिंधिया खेल परिषद देश का पहला ऐसा परिसर बनने जा रहा है जहां पर महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जा रही है। और यह देश की पहली ऐसी क्रिकेट एकेडमी होगी जिसमें सिर्फ महिलाओं को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह अकादमी अप्रैल माह से प्रारंभ होगी दोस्तों और हमारे मध्य प्रदेश की 19वीं और यह संभाग की चौथी एकेडमी होगी। अभी हमारे मध्य प्रदेश में क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, निशानेबाजी आदि की राज्य स्तरीय 18 एकेडमी संचालित है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर में अभी राज्य महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर, राज्य बैडमिंटन एकेडमी स्थित है। इसके अलावा साल 2010 में LNIP में पुरुष राज्य क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख एकेडमियों की बात करें जो इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक एकेडमी, तैराकी एकेडमी, शूटिंग एकेडमी, मार्शल आर्ट एकेडमी, पुरुष हॉकी एकेडमी, घुड़सवारी एकेडमी और राष्ट्रीय सैलिंग स्कूल एकेडमी। ये कहां पर है दोस्तों? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एथलेटिक्स एकेडमी,
तैराकी वाटर एकेडमी, शूटिंग एकेडमी, मार्शल आर्ट एकेडमी, पुरुष हॉकी एकेडमी, घुड़सवारी एकेडमी और राष्ट्रीय सैलिंग स्कूल एकेडमी कहां पर है? ये भोपाल में है। ठीक है। उज्जैन में कौन कौन सी एकेडमी है? जिम्नास्टिक एकेडमी है और मलखंभ एकेडमी है। ठीक है। तो मलखंभ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। इसको राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? 2013 में घोषित किया गया था। ठीक है। और मलखंभ के क्षेत्र में एक अवार्ड भी दिया जाता है, उसका नाम क्या है? प्रभाष जोशी अवार्ड। इंदौर में कौन सी एकेडमी है दोस्तों? टेबल टेनिस एकेडमी है। और ग्वालियर में कौन कौन सी एकेडमी है दोस्तों? बैडमिंटन एकेडमी है, महिला हॉकी एकेडमी है और राज्य क्रिकेट एकेडमी। ये दोस्तों कहां पर कर दी गई है? शिवपुरी में है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, राज्य क्रिकेट एकेडमी कहां पर है? ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। जबलपुर में कौन कौन सी एकेडमी है दोस्तों? भारत दोलन एकेडमी है, तीरंदाजी एकेडमी, ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। साइकिल एकेडमी भी कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल किस जिले में खुलेगा? तो दोस्तों ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहां पर है दोस्तों? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा डिस्ट्रिक्ट में हो गया और मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। तो देखिए, सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल चंबल अंचल के मालनपुर में खुलेगा और इसमें 600 बच्चे अध्ययन करेंगे दोस्तों। और पहला सैनिक स्कूल जो है वो रीवा में 20 जुलाई 1962 में खोला गया था। यह स्कूल खोले जाने के लिए पूर्व में नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से लगभग 50 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिशा निर्देशों पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा अब 100 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। और रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ समन्वय करते हुए हमारे मध्य प्रदेश सरकार निर्धारित एजेंसी सज्जित सैनिक स्कूल का निर्माण करेगी और इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग और रक्षा मंत्रालय के संगठन के बीच समझौता ज्ञापन भी होगा और आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएगी। देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? डॉक्टर सतीश जी रेड्डी है। ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और इसके अभी मिनिस्टर कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह है। और दोस्तों इसका एनुअल बजट कितना है? तो ये 1.5 बिलियन है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, अभी तक किस टीम ने IPL का खिताब नहीं जीता है? तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अभी तक एक भी IPL का खिताब नहीं जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चेन्नई सुपर किंग्स ने दोस्तों 4 बार जीत लिया है। राजस्थान रॉयल्स ने दोस्तों 2008 का खिताब जीता था जब स्टार्ट हुआ था IPL। और सनराइजर हैदराबाद ने दोस्तों 2016 का खिताब जीता था। ठीक है। ये जो आज का सबसे अच्छा आंसर है वो प्रीति के द्वारा किया गया है, तो इनके द्वारा बहुत अच्छा आंसर किया गया है। और दोस्तों आज के लिए आपको क्वेश्चन है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में स्थित सौर स्मारक का उद्घाटन कब किया था? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।